सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष कुमार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मनीष के नॉलेज वर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, होली का टाइम है, होली का माहौल है। तो दोस्तों, आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। होली कब है ये तो हर आदमी जानता है, ये तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है होली हम क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्यौहार है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस दिन को त्यौहार को सब खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। हमारे भारत देश जैसा पूरे विश्व में दूसरा और कोई देश नहीं, जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्यौहार है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को हर जगह पर हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं, जिसके वजह से ये त्यौहार एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाती है और निकट लेके आती है। हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उन सबके पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली के रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं। आज इस लेख में से उनमें से ये जानेंगे कि होली क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो जानते हैं होली क्या है। होली एक हिंदू त्यौहार है जो सर्दियों के अंत में और वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाता है। त्यौहार के दौरान लोग रंगों से खेलते हैं और आनंद लेते हैं। होली खुश होने, क्षमा करने और जश्न प्यार का जश्न मनाने का समय है। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। ये पर्व हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिस पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। इस साल होली 8 मार्च को देश भर में और हर जगह खेली जाएगी। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्यौहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह ही सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगाते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है। होली मनाने के पीछे अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था। उसे ब्रह्मदेव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई जानवर, कोई इंसान नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, और ना ही दिन में, ना ही रात में, ना धरती पे, ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वह बहुत घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिससे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी कि उसने काफ़ी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो अपने हर प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वह वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी वही अंजाम होगा उसके पुत्र जैसा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करने भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया कि जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में भी
मनाते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते थे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। दोस्तों, होली का त्यौहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन काल समय से मनाया जा रहा है। इसका उल्लेख भारत की बहुत सी पवित्र पौराणिक पुस्तकों जैसे पुराण, 10 कुमार रचित संस्कृत नाटक रत्नावली में भी किया गया है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री का ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग घर पर साफ सफाई भी करते हैं। इसके साथ अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं, जैसे कि गुजिया, मिठाई, मालपुआ, चिप्स आदि। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। एटलीस्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम होली क्यों मनाते हैं, किस वजह से मनाते हैं, आज के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से होली मनाइए। सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने फैमिली के साथ में रहिए, खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, गुजिया खाइए, चिप्स, पापड़, जितनी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें खाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।